हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चर राशियों का गुणनखंड, उसका ये अंतिम पार्ट होगा। इसमें दो पार्ट में मैंने लगभग सारे टाइप के प्रश्न आपके जैसे पूछे जाते हैं वो सारे करवा दिए हैं। फिर भी थर्ड पार्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ अगर डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस हो जाए तो उसमें भी आप कैसे कर पाए, तो इसमें कुछ अलग टाइप के प्रश्न भी लिए गए हैं, उनको आप समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। जिन लोगों को अभी इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है उनको भी आप शेयर करते रहिए वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको ये सब करना बताया है, 6x² + 17x + 5। अब देखिए इसमें क्या है, आपको एक तरीका मैंने बताया था, ये किस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, किस टाइप का समीकरण दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं ax² + bx + c, इस टाइप का दिख रहा है और ये द्विघात का रूप होता है। जब भी इसको करते हैं तो मैंने आपको जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, सबसे पहले तो आप लोग वो दो पार्ट जरूर देखिए, उससे आपको एक समझ बनेगी और जिनको मालूम है उनको कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ c की जगह जैसे नंबर है और x² के साथ देखिए यहाँ a है, तो इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। मतलब यहाँ का 6 और ये वाला 5 अपने आप माइंड में कहीं आप करेंगे या रफ में कहीं 6 × 5 = 30 ऐसे सोच लेंगे। तो अब इसके बाद इस बीच वाले नंबर को दो नंबरों में यानी दो संख्याओं में तोड़ना होता है। जिसको जोड़े या घटाएं तो 17 है और गुणा करें तो 30 आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि अगर 17 को हम क्या करें, 15 + 2 लिख दें तो 15 × 2 = 17 भी होगा और 15 × 2 = 30 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक समझने के लिए आप लोग पिछला पार्ट देख लीजिएगा, आराम से आपको ये सब बेसिक मैंने वहां समझाया है। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको कराऊंगा। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखिए जैसे ये 6x² था, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस था तो प्लस लगाएंगे। 17 को हमने दो नंबर में तोड़ लिया, 15 + 2, ये अभी भी 17 ही है, लेकिन 15 और 2 का गुणा करने पर ये 30 आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। बाहर x था 17 के साथ तो x करेंगे और प्लस का 5। अब क्या करते हैं, अगली स्टेप में आप सबको याद होगा, आप सभी जानते हैं कि अगली स्टेप में इस x को गुणा करा देते हैं अंदर, तो ये 15x हो जाएगा, प्लस ये 2x हो जाएगा, प्लस का ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले दो में और आखिरी दो में कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखिए 6 है और यहां 15 है, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 दूनी 6 और तीनों पीछे 15 भी होता है। इसका मतलब 3 कॉमन होगा और यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो एक बार x भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या बचेगा, जरा 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और एक x निकल गया, यहाँ 2x थे तो एक x भी बच जाएगा। कॉमन जो लिया जाता है वो दोनों में से हटाया जाता है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो अब देखिए 3x इसमें से भी हटाएंगे तो x तो ये वाला समझिए बाहर हट ही गया, अब x लिखना नहीं है, प्लस लगाइए वाला। 15 है तो तीनों पछी 15, 3 का पहाड़ा पड़िए, तीनों पछी 15, बस ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं 2 और 5 ये किसी के पहाड़े में एक दूसरे में नहीं आते। इसका मतलब कि ये कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है और x यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं हो सकता। जब ऐसी स्थिति बने कि कोई कॉमन न मिल रहा हो, तब आप 1 को कॉमन करेंगे। किसको कॉमन किया जाता है, 1। तो बचा क्या, जो लिखा था वही का वही ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। जब 1 कॉमन होता है तो वही चीज ब्रैकेट में आ जाती है। अब आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, दोनों ही ब्रैकेट में समान चीजें हैं। इसका मतलब हमने सही किया। अब ब्रैकेट वाली चीज को बाहर कर लेंगे, 2x + 5 ये, और दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें ये चीजें लिख लेंगे 3x और ये प्लस का 1। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो गया। तो आप देख रहे हैं पहले प्रश्न का गुणनखंड आपके सामने आ चुका है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। आप सब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 - 2r - 2r²। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ सब जगह 2 कॉमन हो सकता है, सबसे पहले ही 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, और 84 में भी आप 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 × 42 करेंगे तो 84 हो ही जाएगा, आप जानते हैं। तो जो कॉमन पहले ही दिख जाए तो उसको कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 42, यहाँ से बचेगा केवल एक r और यहाँ से भी r का स्क्वायर, यही बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ से भी हट जाएगा, 2 यहाँ से भी हट जाएगा, 2 इसमें से भी हटेगा, तो 42 बचेगा। कॉमन का मतलब सबसे हटा लिया। जब हर एक संख्या में कॉमन हो तो बाहर कॉमन कर लीजिए। अब देखिए हम वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसी रूप में, बस आगे पीछे लिखा है। यहाँ पर स्क्वायर वाला पद इधर लिखा, भाई ये क्या होता है, ax², इसका स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस bx + c इस रूप का होना चाहिए, और इसी रूप में है, बस आगे पीछे लिखा है। स्क्वायर वाला लास्ट में लिखा है,
x वाला, यानी देखिए यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर x ना होके r है, तो r स्क्वायर, अगर x होता तो ये x स्क्वायर लिखा होता, यहाँ x लिखा होता, यहाँ संख्या लिखी होती, है ना। तो आप समझ रहे हैं ये चीज वही है, बस अब क्या होगा, हम इस रूप में भी इसको कर सकते हैं, यानी हम इसको अगर ऐसे ही रहने दें, हम बस केवल हमें ये ब्रेक करना है बीच वाले पद को। अब आप इस संख्या को किनारे जो है इसको और इस r स्क्वायर के साथ, जब कुछ भी नहीं है तो पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, यानी स्क्वायर वाले संख्या के साथ जो होता है, और ये संख्या इसका आप गुणा करते हैं, है ना। पहला स्टेप तो यही होता है। तो आप देखिए यहाँ पर r स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, जब कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, है ना। तो इस 1 का इस 42 से गुणा करेंगे, तो जब 42 का 1 से करेंगे तो 42 कम 42 आएगा। ये काम आपको रफ में करना है कहीं पर, ठीक है, यहाँ नहीं करना है, रफ में करना है। अब ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़े घटाए तो एक आए। देखिए इस बीच वाली संख्या जो x होती है, यहाँ देखिए क्या लिखा है b, इसी को हमेशा दो पार्ट में तोड़ते हैं। अब यहाँ तो x के साथ कुछ b है, यहाँ तो r के साथ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी आप एक ही मानेंगे, क्या मानेंगे, एक मान के चलेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक तो सबके साथ गुणे में लिख सकते हैं ना, ये मैंने प्रश्न इसीलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन होता है तो फिर करने में दिक्कत होती है। अब आपने यहाँ भी एक मान लिया, यहाँ भी एक मान लिया, ठीक है। अब हम इस बीच वाली संख्या को दो संख्याओं में हमेशा ब्रेक करते हैं, जिनको जोड़े या घटाएं तो एक ही आए, लेकिन उनको गुणा करें तो ये 42 आना चाहिए, है ना। तो कैसा संख्याएं क्या होंगी सोचिए, 7 और 6, 7 छंग 42 होता है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो आप जान रहे हैं, तो इसको बाकी सब वही लिखिए, इस जगह पर क्या लिख दीजिए, 7 - 6, इसको हमने दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया, 7 - 6, और ये r बाहर था, इसको r भी लिख दीजिए, और ये माइनस का 1r था, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, r स्क्वायर लिख देते हैं। ये तो मैंने समझने के लिए आपको बताया कि यहाँ मान लीजिए 1 है ना, ऐसा। अब आपको ये समझ आ गया होगा, तो ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 42 माइनस का 7r, देखिए इस बार r इससे गुणा होगा, इससे भी होगा, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस का 6r हो जाएगा, और माइनस का r स्क्वायर। अब इसमें कॉमन कर लीजिए, दो बाहर चल ही रहा है, इन दोनों में कॉमन करिए, लास्ट के दोनों में कॉमन करिए। तो जब आप कॉमन करेंगे तो देखेंगे 7 कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 7 छंग 42, 6 बचेगा माइनस, और यहाँ से r बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप r कॉमन करेंगे। देखिए संख्या में तो 6, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, r कॉमन कर सकते हैं, यहाँ r एक बार, यहाँ r 2 बार, तो r को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 6 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस का r 2 थे तो एक r बचेगा, क्योंकि एक r आपने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी समान चीज है, इस ब्रैकेट में भी समान चीज है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट वाली चीज को एक बार, और ब्रैकेट के बाहर जो ये 7 + r है इसको एक बार, भाई ये वाला 7 और ये प्लस का r, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लिए। ये आपका जो आया, यही आपका गुणनखंड होकर के आ गया उत्तर। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इसमें भी कुछ करना नहीं था, केवल चीज़ों को समझना था। तरीका वही है, पैटर्न वही है, इसको अच्छे से समझिए, सीखिए। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिए कि अगर कुछ डिफरेंट होता है तो आप कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से उस टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा आगे कभी, ठीक है। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 7√2 x² - 10x - 4√2। ठीक है, आपका कार्य क्या होता है, सबसे पहले आप जो x² के साथ होता है, x² कहने का मतलब यहाँ y² भी हो सकता है, p² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैटर्न यही रहना चाहिए। मतलब पहले स्क्वायर वाला, फिर x वैसे ही, फिर संख्या, है ना, यानी इस तरीके से। तभी तुम बोलता हो ax² + bx + c, इस रूप में लिखा होना चाहिए। मतलब पहले देखिए स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर संख्या। इसी तरीके से यहाँ स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर संख्या, ऐसे ही लिखा है ना। तो अब इसकी जगह x हो, जैसे अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में r था, p हो, m हो, कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करना ये होता है, सबसे पहला काम आप इस x² के साथ जो संख्या है और ये जो c है, यानी यहाँ लास्ट में, इसको गुणा करते हैं अपने आप माइंड में कहीं या फिर कहीं रफ में। तो अब आप क्या करेंगे, 7√2 का गुणा करेंगे इस 4√2 से, तो कितना आएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और √2 2 हो जाता है, तो 28 दूना 56। ये काम आपका रफ वर्क है, अलग कहीं करेंगे, 56 आया। अब आपको इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है, जिनको जोड़े या घटाएं तो 56 आए, और जोड़े या घटाएं तो 10 ही आए, और गुणा करें तो 56 आए। मतलब जब आप इसको पहले किनारे वाले इस संख्या को और इस संख्या को गुणा करते हैं तो 56 जैसे यहाँ आया, तो अब आपको बीच वाली संख्या को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, जिनको जोड़े या घटाएं तो 10 ही आए जो लिखा है, और उन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करें तो 56 मिले। तो ऐसा सोचिए क्या होगा, तो आपको मालूम है 14 - 4, 14 चौके कितना होता है,
14 चौके 56 होता है, और 14 में से 4 घटेगा तो 10 भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सही। यहाँ पर थोड़ा इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, ये जरूरी है आपको समझना। बाकी चीजें ऐसे ही उतार दीजिए, बाकी चीजें देखिए मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पर 7√2x², ये अब क्या होगा, ये x इससे भी गुणा हो जाता है, इससे भी हो जाता है, तो ये माइनस लगा, माइनस का 14x, और ये माइनस माइनस प्लस का 4x, और माइनस का ये 4√2। अब हम पहली दो संख्या और लास्ट की दो संख्याओं में कॉमन करेंगे। अब जब आप कॉमन करेंगे तो देखिए कॉमन कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 कॉमन है तो यहाँ पर हम 7 कॉमन कर लेंगे। तो अब अगर हम 7 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, √2x² माइनस 2, है ना। यहां से 7 और एक x भी कॉमन हो जाएगा। देखिए 7 तो कॉमन है ही है, साथ ही साथ यहाँ x 2 बार था, यहाँ x 1 बार था, तो x भी कॉमन होगा। तो यहां से क्या बचेगा, √2x माइनस 2। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कॉमन करते हैं तो पूरा का पूरा 4 ही कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस √2 बचेगा। अब आप देखिए कॉमन सेम नहीं बच रहा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से देखिए जब ऐसी स्थिति में समान कॉमन ना बचे रूट में, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसको जरा मैं ब्रेक करके आपको दिखाता हूं। जैसे यहां था 7√2 ये वाला, ठीक है, और इस जगह है 14, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, ऐसा लिख सकते हैं ना, आप सभी जानते हैं। अब आप बताइए क्या आप ये जानते हैं कि 2 की जगह हम √2 × √2 भी ले सकते हैं। भाई आप सब जानते हैं कि √2 का √2 से गुणा करके 2 ही आता है, तो इस 2 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं √2 × √2। ये भी अभी 14 ही लिखा है, ये 14 ही लिखा है देखा जाए तो, है ना। अब आप जरा दोनों में ढूंढिए कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि 7 भी कॉमन है, ठीक है, √2 भी यहाँ कॉमन है, ये भी ठीक है, तो बचेगा केवल √2। इस तरीके से इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, यानी कि अब आप देखें तो 7√2 पूरा पूरा कॉमन मिल गया। अगर ये कॉमन मिल गया और यहाँ 2x है, यहाँ एक ही x है, तो एक x भी कॉमन मिल गया, तो यहाँ से केवल एक x बचा, और यहाँ से माइनस में जब ये 7 और √2 कॉमन हो जाएगा तो यही वाला √2 आपका बचेगा, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अब आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस जगह पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x माइनस √2 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट में समान चीजें बच रही, इसका मतलब अब हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और सही तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। अब ब्रैकेट वाली चीजों को एक बार लिख लीजिए, और ब्रैकेट के बाहर जो कुछ है जैसे 7√2x और ये प्लस का 4, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए जैसा आप हमेशा करते हैं। ये आपका लग गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इन चीजों को ऐसे समझना बहुत जरूरी है, तब आपको अच्छे से चीजें समझ आती हैं कि हाँ कैसे कॉमन हो रहा है और क्यों हो रहा है। रूट वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ऐसे क्वेश्चन वैसे कभी पूछे नहीं गए हैं अभी तक आपकी परीक्षा में, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ, कई बच्चे परेशान रहते हैं सर थोड़ा टफ कराइए, थोड़ा और लेवल बढ़ा दीजिए, थोड़ा और, तो मैं करवाता हूँ इसलिए क्योंकि देखिए आप वैसे भी मैथमेटिक्स पढ़ते समय आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि परिवर्तन क्वेश्चन में कुछ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए डी वाला क्या है, 4x² माइनस 169y²। इसमें अगर आप देखें तो यहां पर हम इन संख्याओं को देखिए ऐसे एक आइडेंटिटी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2x और इस पर होल स्क्वायर माइनस, यहां पर लिख सकते हैं 13y और ऊपर होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये बन गई संख्या a² माइनस b², और आप जानते हैं a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो आप इसको आराम से इस रूप में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर देखिए a² यानी कोई संख्या उस पर स्क्वायर, फिर कोई दूसरी संख्या उस पर स्क्वायर, यहाँ भी देखिए कोई संख्या उस पर स्क्वायर है, फिर कोई दूसरी संख्या उस पर स्क्वायर है, बिल्कुल ऐसा ही रूप तो है। तो अब हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी ऐसे लिख देंगे बस। तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि आप कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी से, यानी आप इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने एक बार लिख दिया। अब आप सीधे रखिए, देखिए इस रूप में आपको संख्याएं दी ही थी ऊपर, तो आपका आंसर ये इस रूप का हो जाएगा। इधर आप मान रख दीजिए a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 13y, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 13y, ये लिख देंगे, बस ये आपका उत्तर हो गया, ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो मुझे आशा है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप सब समझ रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ई वाला, इसमें देखिए 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर भी आप अगर ध्यान देंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, जैसे 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 पर तो कितनी भी घात ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस इधर देखिए बी माइनस सी का होल स्क्वायर।
अब आप देखेंगे यहाँ पर भी एक संख्या पर स्क्वायर, यहाँ पर भी बिल्कुल पिछला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, यही सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी से आप देखिए इसमें मान रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी, प्लस में ये देखिए ए की जगह ये है और बी की जगह बी माइनस सी है, तो ये रख देंगे ए प्लस बी, और अगला क्या है ए माइनस बी। ठीक है, तो अगले ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए यानी कि 1 और फिर माइनस। अब ये दो चीजें हैं, ध्यान रखिए, अब माइनस जब आता है, जब माइनस वाला आया और ब्रैकेट में दो चीजें हो तो बाद वाले का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये प्लस ऐसे लिखा जाएगा। इसको आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ऐसा ध्यान दीजिए इस तरीके से जैसे आपने किया ए प्लस बी। अब आप ध्यान दीजिए जरा, ए की जगह आपने एक लिया, फिर प्लस लगाया, बी की जगह ये था, तो क्योंकि प्लस में कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपने ऐसे लिख दिया। लेकिन अगले ब्रैकेट में जब माइनस वाला आया तो आप ए की जगह आपने 1 रखा, फिर माइनस किया, लेकिन बी की जगह थी दो संख्याएं, मान लेते हैं सपोज ऐसे आप ब्रैकेट में लिखिए, ये ऐसा था। तो अब जब ये ब्रैकेट ये हटाना चाहेंगे तो माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देख रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे जब माइनस आए ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले चिन्ह को बदल देना चाहिए। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इसको भी समझ गए होंगे कैसे ये प्रश्न किया गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ay माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आएगा। यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए अगर, तो ये लास्ट के 3 पदों को ध्यान से देखिए, तो यहां पर एक सूत्र का निर्माण होता दिखेगा आपको। जैसे यहां देखिए, पहले मैं ऐसे इसको लिख दूं 9x स्क्वायर और माइनस, जब माइनस करें, चलिए इन सबको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, तो माइनस लिया, ब्रैकेट लगाया तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस का 4ay, और ये माइनस का है तो ये प्लस का y स्क्वायर। अब आप जरा इसको अलग से ध्यान से समझिए, देखिए 4a स्क्वायर को मैं ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है, और ये देखिए पीछे y स्क्वायर है ही है स्क्वायर में। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो बीच वाला जो पद बचा ये 4ay, ये 2ab बन जाएगा, 2ab देखिए बन रहा है कि नहीं। 2a की जगह अगर मैं यही रखूं 2a और b की जगह ये y रखूं तो क्या आएगा, 2 दूना 4ay, यही आ रहा है ना जो यहाँ बीच में था। देखिए इसका मतलब ये जो चीज है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं एक बार यहीं लिख के दिखा देता हूं आपको, यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूं, आप ध्यान दीजिए। इसको आप लिखिए ऐसे 2a का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर के रूप में आ गया, ये माइनस था, सॉरी हाँ यहाँ पर माइनस था, इसको माइनस ही रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस का y स्क्वायर था, इसको मैं ऐसा करूँ 2 और a की जगह 2a इंटू b की जगह ये वाला y, ये आप देखिए जरा इस रूप में आप लिख सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसके जैसा बन गया है ना, माइनस का 2ab ऐसे बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से। हाँ, अब आप देखिए यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इतना लिखा जा सकता है। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर हटा भी देता हूं तो आप देखिए यहां से आपको फिर से आप यहां देखेंगे, जैसे 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x की होल पावर 2 और माइनस ये जो है 2a माइनस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फिर आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस में, तो जब आप प्लस में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं, जैसा है वैसा ही रख लीजिए एक ब्रैकेट में, और जब आप माइनस में लिखेंगे तो a माइनस बी जब आप कर रहे होंगे तो ये वाला तो ऐसे रहेगा, इसका चिन्ह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस यही आपको ध्यान देना होता है। ये फाइनल आंसर आपका आया इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो अजीब टाइप के प्रश्न है इनको भी मैं करवा रहा हूं, आप चाहे तो इन पर फोकस करें। इस टाइप के प्रश्न वैसे पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा भी सकते हैं, तो मैं करवा दे रहा हूं अपनी तरफ से, बाकी आप सब प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है 3x की पावर 5 माइनस 48x। यहां से देखिए पहले काफी कुछ कॉमन दिख रहा है, ऐसे तो अटपटा है, यहां पर कोई आप तरीका नहीं अपना सकते, लेकिन आप देखें क्या क्या कॉमन है। तो आप 3 को भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 16 आप देखते 16 3 48 होता है ना, और यहाँ से x एक बार, यहाँ 5 बार, तो एक बार x भी कॉमन करेंगे। जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ से x 4 बार बचेगा केवल, और माइनस यहाँ से 3 16 3 48 होता है तो 16 बचेगा।
अब आप देख रहे हैं इतना आपका बच्चा, जब आपने कॉमन किया तो इसको तो आप बाहर ऐसे लिखिए, इस चीज को आप देख रहे हैं यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, पावर 4 हो जाएगी भाई, 2 2 जा 4 हो ही जाएगा, माइनस 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है भाई। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, सीधे कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये आंसर आपका हो गया, लेकिन प्लस का कोई और सूत्र नहीं होता, लेकिन ये फिर से आप अगर ध्यान दें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे लिख बोला जा सकता है ना 4 को, तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसलिए इसको फाइनल रूप अब दिया जाएगा इस तरीके से लिखने के बाद। कैसे? इसको अब फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे लिखा जाएगा तब। तो ऐसा प्रश्न का ये उत्तर होगा, इस तरीके से इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड तो देखिए कई लेवल पर किया जा सकता है, काफी लेवल पर किया जा सकता है, लेकिन अब हमारे पास ये बाउंडेशन होता है कि हम सिर्फ आपके लेवल पर ही काम करें, लेकिन उसमें भी कई बच्चों को रहता है नहीं थोड़ा और करा दीजिए, थोड़ा अलग लेवल करा दीजिए, तो मैं फिर करवाता हूं। आप देखिए, सीखिए, सीखना वैसे सब कुछ चाहिए, अच्छी बात है। वैसे ऐसे प्रश्न अभी तक आए नहीं, लेकिन आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसे इसको बनाया जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ कर दिया जाए माइनस 2ab, ऐसे देखिए, है ना। अब क्योंकि माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग कर लिया, तो यहाँ थे 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसमें से माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ, तो अब क्या बचेगा, माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और होगा, क्योंकि अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 9 2 11 हो जाएगा, बिल्कुल यही रहेगा। इसको मैंने देखिए यहाँ पर इस वाले को इस रूप में तोड़ दिया, है ना। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चीजें तो वही लिखी हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इतने सेगमेंट पर ध्यान दीजिए, ये हिस्सा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, है ना। ऐसा अगर आपको दिख रहा है, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप सभी जानते हैं। देखिए इसी रूप में दिख रहा है, कोई संख्या उस पर वर्ग, ये सब आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर वर्ग, वाई स्क्वायर पर वर्ग और यहाँ 2ab, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा था ही तो ऐसा लिखा जा सकता है। और इधर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x वाई का होल स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है। देखिए 3 का 9 हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर वाई का वाई स्क्वायर, ऐसा बोला जा सकता है। अब आप फिर से देख रहे हैं, वही आपका डबल डबल आइडेंटिटीज लग रही हैं। फिर से क्या लग रहा है, यहाँ देखिए अगर हम इस ब्रैकेट वाली चीज को a माने, एक संख्या माने, तो ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस का बी यानी 3xy एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरा a यानी कि a की जगह जो कुछ है आप देखेंगे, और माइनस का बी। ये आपका फाइनली जाकर के आंसर अब बना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अप्रोच करेंगे। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इस प्रश्न को भी मैं हटा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करके आपका अब इसको एंड करता हूं, ताकि अब आपके लिए गुणनखंड चैप्टर हो चुका है। ये इससे टफ लेवल आप में बनने के चांसेस नहीं है, बनता है तो आपको अपने माइंड से करना पड़ेगा। वैसे भी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। क्या इन्हीं 7-8 क्वेश्चनों पर थोड़ी ना दुनिया खत्म होती है, मैथमेटिक्स तो खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है आपको चीजों को समझना है कि कैसे किया जा रहा है। प्रश्न वही आ जाए, वैसा ही आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट सीखिए। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट आता है वो कैसा भी पेपर बने उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। अब देखिए यहां से कॉमन करेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा, एक वाई भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 4 चौके 16 होता ही है, और एक वाई निकल गया, 3 वाई थे तो 2 वाई बचेगा, माइनस यहाँ से पूरा 4 वाई हटके निकल जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। आप ये कॉमन लेना तो जानते ही हैं। अब अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इस 1 को तो 1 का स्क्वायर बोला ही जा सकता है। 1 पर कितनी भी पावर बोली जा सकती है।
अब आप देखिए फिर से वही यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस बी। बस ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया और ये लग गया। इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है और मुझे आशा है आप अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।